ऊधव मन न भये 10-20, एक हूतौ सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लाग रहति तन श्वासा जीवै कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। प्यारे बच्चों, इस पद की हम व्याख्या करेंगे। इस पद के एक एक शब्द के अर्थ को हम समझेंगे और इस पद की हम व्याख्या करेंगे। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन न भये 10-20। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हूतौ सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हमारे पास तो एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, अब हम किस ईश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें। एक हूतौ सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हमारे पास तो एक ही मन था, वो अभी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, अब हम किस ईश्वर की प्रार्थना करें, आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु। हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना कमजोर हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार बिना शीस के शरीर हो जाता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। आशा लाग रह तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। आशा लाग रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। यही आशा लगी रहती है कि तन श्वासा, जब तक हमारे पास श्वास है, जीवहि कोटि बरीस, हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें। आशा लाग रहे तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। यही मन में आशा लगी रहती है कि जब तक शरीर में श्वास है, जीवहि कोटि बरीस, हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईस और संपूर्ण योग के ज्ञाता हो। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण योग के, सकल योग के ईस और संपूर्ण योग के ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद नंदन के बिना, अर्थात हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हमारे श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। सूर हमारे नंद नंदन बिनु। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है? काव्यगत सौंदर्य क्या है? तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार वियोग है, यहाँ पर छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार है। 10-20 श्याम संग और नंद नंदन में क्रमशः स और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। ज्यों देहि बिनु शीस, अर्थात बिना सिर के प्राणी के रूप में मानवीय वेदना का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। देखेंगे गोपियाँ इस पद में क्या कहती हैं। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सौजोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कह लई हमसै के, जी गुण ले हुसयाने। कह बला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी, सो बूझति बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय को मुस्काने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय को मुस्काने। इस पद के हम व्याख्या देखेंगे।
उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ हम तुम्हें जान गए पहचान गए, हे उद्धव जाओ हम तुम्हें अब पहचान गए। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठियो, श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच से ही रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, और ब्रज की नारियों से योग साधना की बातें कहते हो। बात कहत न ल जाने, और यह बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो और तुम्हारे पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो और विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। तुम बड़े लोग हो और ज्ञान नहीं है, ऐसे भय अयाने और ऐसे अज्ञानी बन रहे हो। हम सो कह लई हम सही के, जिय गुण ले हुसैने। हम सो कह लई हम सही के, हे उद्धव हमसे कहा तो हमने सह लिया। जिय गुण ले हुसैने, जिय गुण ले हुसैने। यहाँ से देखेंगे हम सो कह लई हम सही के, जिय गुण ले हुसैने। हे उद्धव, हे चतुर उद्धव हमसे कहा तो हमने सह लिया। ब्रज में किसी अन्य स्त्री से या अन्य नारी से ऐसी बातें मत कहना। हम सो कह लई हम सही के, हमसे कहा तो हमने सह लिया। जिय गुण ले हुसैने, अन्य किसी गोपी से, अन्य किसी स्त्री से, ब्रज की स्त्री से ऐसी बातें, जे गुण ले उसे आने। हे चतुर यह बात तुम अब जान लो, अन्य किसी से यह बात अब मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला स्त्रियाँ, कहाँ हम बलहीन स्त्रियाँ। कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला कहाँ हम बलहीन स्त्रियाँ। कह दशा दिगंबर, कहाँ दिगंबर की स्थिति। मस्ट करो पहचाने, चुप करो हम तुमको पहचान गए। कह बला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम बलहीन स्त्रियाँ, कहाँ दिगंबर की अवस्था। मस्ट करो पहचाने, चुप करो हम तुमको पहचान गए। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। साच कहो तुमको अपनी सो, हम तुम्हें अपनी कसम दिलाकर सच पूछ रही हैं। बूझत बात निदाने, इस बात का निदान करो, इस बात का उपचार करो। साच कहो तुमको अपनी सो, हम तुम्हें अपनी कसम देकर पूछ रही हैं। बूझत बात निदाने, और इस बात का निदान करो। कौन सी बात है वह देखेंगे आगे। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहो मुस्काने। सूर्य श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, तब न कहो मुस्काने, तब थोड़ा सा वह मुस्कुराए थे या नहीं मुस्कुराए थे। यहाँ से देखेंगे सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहो मुस्काने। सूर्य श्याम और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, तब न कहो मुस्काने, तब थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं। इस पद का अब हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे आगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य क्या है इस पद का। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार का वियोग रूप है। रस क्या है तो श्रृंगार का वियोग रूप है। छंद क्या है तो गेय पद है। शब्द शक्ति क्या है तो व्यंजना है। अलंकार यहाँ पर क्या है तो अनुप्रास अलंकार है। श्याम तुम्ही बात कहत, बूझत बात और न कहो मुस्काने में क्रमशः स त ब और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कह समझाई सौहदे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है, कैसो की रसमय अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आपनो, जोरे करे गुगासी। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर सबे मतिनासी। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे।
निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि क्या कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, जो निर्गुण निराकार ईश्वर है वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहि समझाई सौहदे, मधुकर कही हे भौरे के समान उद्धव, हमें समझाओ हमें समझाओ। बूझती साँच न हासी, हम सच में पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। मधुकर कहि समझाए सौहदे, गोपियाँ उद्धव से कसम देकर पूछती हैं कि हे भंवरे रूपी उद्धव, ये सच में बताओ। बूझत साँच न हासी, हम तुमसे सच में पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर किस देश का रहने वाला है। आगे देखेंगे, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। को है जनक उसके पिता कौन है, कौन है जननी उसकी माता कौन है, कौन नार उसकी नारी कौन है, उसकी स्त्री कौन है, को दासी उसकी दो दासी कौन है। कैसो बरन कैसा रंग है, भेष है कैसो कैसा वेशभूषा है। किस रस में अभिलाषी, और वह किस रस की इच्छा रखता है। आगे देखेंगे, पाओगे पुण्य कियो आपनो जोरे करे गुगासी। पाओगे पुण्य कियो आपनो, तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जोरे करे गुगासी, जो हमारे साथ छल कपट करोगे तुम अपने किए का फल अवश्य करोगे। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर सबे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन है रहियो बावरो, गोपियों की यह बात सुनकर उद्धव बावला हो गए। सूर सबे मतनासी, और उनका सारा ज्ञान नष्ट हो गया। अब इस पद का हम काव्य का सौंदर्य देखेंगे। काव्य का सौंदर्य क्या है, तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार है, और अन्योक्ति अलंकार भी है। यहाँ पर मधुकर अर्थात भ्रमर के रूप में उद्धव की तुलना की गई है, जिस कारण यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम, संदेशव देवकी सव कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जदपिटियो तुम जानत उनकी तो मोहि कही, जदपिटियो तुम जानत उनकी तो मोहि कहियावे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैती माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल ताहि दे की भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम करिकै नहाते। सूर पथिक सुन मोह हिरैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ैतो मोहन होय है करत संकोच। अब हम इस पद की व्याख्या करेंगे, देखेंगे। संदेशव देवकी सव कहियो, संदेशव देवकी सव कहियो। इस पद में एक पथिक के माध्यम से माता यशोदा माता देवकी को एक संदेश भेजती हैं। क्या है वह संदेश? संदेशव देवकी सव कहियो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा एक पथिक से माध्यम से संदेश भेज रही हैं। संदेशव देवकी सव कहियो, हे पथिक मेरा यह संदेशा माता देवकी से कहना। हव तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। हव तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो आपके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मया करत ही रहियो, लेकिन फिर भी आप दया करते ही रहिएगा। हव तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो आपके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, फिर भी मया करत ही रहियो, मुझ पर दया करते ही रहिएगा। जदपि टेव तुम जानत उनकी तव मोहि कही आवे। जदपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि आप श्री कृष्ण की आयतों को जानती हैं, फिर भी तो मोहि कही आवे, फिर भी मैं आपसे उनकी आयतों को बताती हूँ। क्या है आदत? अब वह प्रात होत मेरे लाल लड़ैती माखन रोटी भावे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, प्रातः होते ही सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को
माखन रोटी भावे, माखन और रोटी बहुत अच्छे लगते हैं। तेल उबटनो और तातो जल, ताहि देख भय जाते। तेल उबटनो और तातो जल, तेल उबटन और गर्म जल देखकर ताहि देख भय जाते और उसे देखकर भाग जाते हैं। तेल उबटनो और तातो जल, तेल उबटन और गर्म जल देखकर ताहि देख भय जाते, देखकर भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम करके नहाते। जोई जोई मांगत, फिर जो मांगते हैं, सोई सोई देत, ओ देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, फिर क्रम क्रम से धीरे धीरे नहाते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि, रैन दिन बढ़ियो रहत उरसोत। सूरदास जी कहते हैं कि हे पथिक, सुनि मोहि रहन दिन, मुझे दिन रात यही चिंता रहती है कि बढ़ियो रहत और सोच। मेरे हृदय में ही चिंता बनी रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन होय है करत संकोच। मेरो अलग लड़े तो मेरा जो लाडला श्री कृष्ण है होय है करत संकोच, वहाँ संकोच ही करता होगा। अब इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है? तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार है। संदेशो देवकी मोहि कही, लाल लड़ैते और रैन दिन में क्रमशः द, ह, ल और न वर्ड की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पर। जोई जोई सोई सोई और क्रम में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। यहाँ हमने सूरदास को पदों को पढ़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।